सभी धर्मों के विशेष रूप से जानकार हैं कौन? पितामह भीष्म। धर्माचार्य की शरण में जाना चाहिए। जब भी कोई असंतोष हो तो धर्म का प्रामाणिक रीति से अनुभव रखने वाले, उसका व्याख्यान करने वाले जो महापुरुष हैं, उन्हीं के श्री चरणों में बैठने से शांति हो। नान्य पंथा विद्यते जनाय, दूसरा रास्ता नहीं। युधिष्ठिर जी के मन में ग्लानि हो रही है और युधिष्ठिर जी सामान्य नहीं। कौन है? साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। धर्मराज के 3 अवतार एक ही साथ हुए हैं महाभारत काल में, द्वापर। धर्मराज जो है वहाँ जिन्हें यमराज भी लोग जानते हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उन्होंने भगवान सूर्य की कृपा से, एक प्रकार से कहें तो दुर्वासा ऋषि के तप के प्रभाव से, जिस मंत्र को उन्होंने कुंती माता को दिया था बचपन में, उस मंत्र के वशीभूत होकर और धर्माचार्य श्री धर्मराज वहाँ युधिष्ठिर के रूप में आए। और उससे पहले भगवान वेदव्यास की तपस्या के प्रभाव से महाराज शांतनु की दासी के गर्भ से और श्री धर्मराज विदुर जी के रूप में आए, 2 हो गए। और मांडव्य ऋषि के शाप से, मांडव्य ऋषि की कथा हम लोग जानते हैं। मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे अपने आश्रम, साइड से चोर आकर घुस गया उसको पुलिस पीछा कर रही थी। तो उसने सोचा कि ऐसे इस जगह हो सकती है, ऋषि का आश्रम है। ऋषि को मालूम नहीं, बाहर तप में है, आश्रम में राजा का राजभवन से चोरी किया था, वहाँ पर बैठ गया। अंत में वहीं से पकड़ा गया। बड़ी अपकीर्ति भी हुई कि साधुओं के आश्रम से चोर पकड़े जा रहे हैं, चोरी के माल पकड़े जा रहे हैं। मामला जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो जंगल में रहते थे। और सजा हो गई मांडव्य ऋषि, सूली पर चढ़ाया। जब वो पहुँचे यमराज के पास तो उन्होंने पूछा कि आपको तो सब बातें मालूम, राजा तो अंधा है, वो तो थोड़ी दूर तक देख सकता है, लेकिन आपको तो मालूम नहीं कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ। आपने ये दंड मुझे क्यों दिया? तो यमराज ने उनको दिखाया, उनके फुटेज निकाल दिए पुराने, कि जब आप ब्राह्मण कुमार थे, छोटी आयु में थे, 8 वर्ष के थे, तो एक कीड़े को आपने सिर छुपो दिया था, या उसका दंड है। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुम्हारा यह दंड जो है यह न्याय संगत नहीं है, अविवेकपूर्ण है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं या बच्चियाँ, वो अबोध माने गए और उनका जो पाप है वह उनके माता पिता को भोगने वाला है। माता पिता की लापरवाही के कारण वो दोष करते हैं। माता पिता का दायित्व है कि 12 वर्ष तक बच्चों की निगरानी करें कम से कम। और इस समय कानून में 18 वर्ष है, उसके पहले वो जुवेनाइल अवयस्क माने जाएंगे, नाबालिग माने जाएंगे। तो तुमने तो मुझे 8 वर्ष में, 5 वर्ष में मैंने जो किया उसका तुमने दंड दिया है, वो अन्याय है। इसलिए जाओ, तुम्हें पृथ्वी पर शूद्र कुल में अवतीर्ण होना पड़ेगा। शूद्र माने सेवक, इसको इस समय गाली बना दिया गया है, गाली नहीं है। शूद्र का अर्थ है सेवक। बड़े बड़े राजा लोग भी बोलते हैं, जमींदार लोग भी बोलते हैं कि मैं आपका सेवक है ना। अब प्रधानमंत्री जी ने तो लाल विलास कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, अभियांत्रिकी सेवा, चिकित्सा सेवा, ये सब सेवक है, न्यायिक सेवा है ना। तो शूद्र का अर्थ है सेवक, सेवा करने का काम। सेवा करने से ही प्रायश्चित होता है किसी भी चीज़। अभी हमारे यहाँ सिखों के यहाँ यदि कोई तनखैया घोषित हो जाए तो वो गुरुद्वारा में सेवा करेगा,
वहाँ सेवा कई प्रकार की सेवाएं वो करेगा तो उसको दोष मुक्त घोषित किया जाता है, सेवा से प्रायश्चित हो जाता है। मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुम्हें सूत्रकुल में जाना पड़ेगा। वो अवतरित हुए, उनका नाम हुआ वाल्मीकि। ये जो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि हैं वो नहीं है, वो तो महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रचेता उनके 10वें पुत्र हैं। लेकिन अब उल्टा ही होता है, उसी वाल्मीकि को प्रचारित किया जाता है। लेकिन महाभारत में कथा है कि जब राजसूय यज्ञ हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि ये जो वाल्मीकि हैं, जो अकिंचन की तरह सड़कों पर घूमते हैं, जब व्यक्ति शब्द होकर आएगा, शासित रहेगा, तो यहाँ बहुत लाफ में नहीं रहते। यहाँ बहुत चाव चाव से वही लोग रहते हैं जो कि यहीं के सुख भोगने के लिए आए हैं, और जो वहाँ से गिराया गया है वो तो दंड काट रहा है, तो वो तो दंड जैसा ही दिखाई देगा ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा है कि उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दो, वे धर्मराज के अवतार हैं और शासित होकर शब्द होकर यहाँ आए हैं, घूम रहे हैं। यह आप लोगों को स्पष्ट किया कि 3 देवी धर्मराज एक साथ, एक वाल्मीकि हैं, युधिष्ठिर तो ही हैं और विदुर जी भी हैं। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्मराज के अवतार हैं और उन्हें भी धर्म के विषय में शंका हो गई। उनका हृदय ग्लानि से जलने लगा, हाय मैंने वह काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो सर्वधर्म विविध सजा, सभी धर्मों के विशेष जानकार जो हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म जैसा अनुभवी धर्म का मर्मज्ञ कोई दूसरा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि वहीं चलते हैं, भीष्म जी का दर्शन कर। युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्याम सुंदर, पितामह भीष्म के दर्शन करने की योजना मेरी पहले से थी। इसी समय अभी तक राजगद्दी पर बैठा नहीं था कि हमारे कुल के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब वो चाहेंगे तभी शरीर छोड़ेंगे। तो उनके पास चल दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना, ये मेरा पहले से भाव था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वहीं चलिए और काम छोड़ दीजिए। तो तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैः स्वर्णभूषितैः, अश्वैः सदस्वैः, सुंदर अश्व, सत शब्द लगाए, घोड़े भी धर्म के अनुसार चलने वाले, उन सुंदर घोड़ों से जो सोने से भूषित हैं, आभूषित हैं, उन घोड़ों से मंडित रथ पर विराजमान होकर और भ्रातरः सर्वे, सारे भाई चल पड़े। अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास कौम्या गजस्रः। कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं श्री सूत जी महाराज। उनके चलने का क्रम क्या है? कहाँ अन्वगच्छन्, आगे आगे नहीं चल रहे हैं। युधिष्ठिर जी राजा हैं, युद्ध जय किए हैं, विप्रों के रथ के पीछे चल रहे हैं। ब्राह्मणों को, ऋषियों को आगे बैठाया है, और उन ब्राह्मणों में, ऋषियों में कौन कौन है? विप्र ही शब्द है यहाँ, विप्रा। व्यास धौम्या गजस्रः, भगवान वेद व्यास है, धौम्य है। इस समय ये भी पढ़ाया जाता है कि व्यास जी भी दलित थे, वाल्मीकि भी दलित थे, व्यास भी दलित थे, फिर भी दलित वर्ग घट ही रहा है ना। कल को कोई कह दे कि ब्रह्मा जी भी दलित थे, तब भी दलित शब्द भी एक अछूत हो गया। पुराणों में, भक्तमाल में, भागवत में और रामचरितमानस में श्री नरसिंह मेहता जी के पदों में हरिजन शब्द का बड़ा व्यापक प्रयोग हुआ है। हरिदास, हरिजन। एक गुजराती पत्रकार ने महात्मा गांधी को सुझाया जब वो अछूतोद्धार का आंदोलन चला रहे थे कि आप हरिजन शब्द का प्रयोग कीजिए। उन्होंने हरिजन अखबार भी निकाला। अब स्थिति ये हो गई कि जो हरिजन श्री हनुमान जी महाराज हैं, विभीषण जी हैं, ध्रुव जी
जिसको छू देती है वह अच्छा भी अत्यंत गर्वित हो जाता है। इसी तरह वाल्मीकि व्यास को शूद्र ऋषि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अभी बुद्ध पर हमारे मित्रों ने पूछा, कई वक्ताओं ने पूछा। जब मैं बोलना शुरू किया इसको मंच पर, मुझसे पहले भी मेरे गुरुओं ने कहा है, उनकी बात का मैं तो पालन करता हूँ, लेकिन जब मैं कथा के मंच से बोलना शुरू किया तो कहाँ से वृंदावन से बाहर से वक्ताओं ने पूछना शुरू किया और ये एक बड़ा विषय बन गया। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई, जहानाबाद के पास में किसी गांव को चिन्हित किया गया कि ये बुद्धा बता रही होगी, और वहाँ तुलसी पीठाधीश्वर श्री स्वामीनाथ भद्राचार्य जी महाराज ने आकर कथा की, इसका प्रचार हुआ। तो धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रहा है कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। उसी तरह इसको स्पष्ट रखना है कि व्यास वाल्मीकि ऋषि हैं। झूठ मूठ का दलित कहने से कोई लाभ नहीं है। मिशनरी अपना काम कर रही हैं। विधर्मियों के हाथों में हमारे सारे धर्मस्थल हैं, सारे धर्मशास्त्र भी आ गए हैं और धर्मतंत्र भी। बहुत कम मात्रा में व्यासपीठ जो है वो शुद्ध बची है, अन्यथा कहीं न कहीं से व्यासपीठ भी प्रभावित हो गई है। राजपीठ भी पूरी तरह से प्रभावित, और बल सत्य में होता है, शुद्धि में होता है। इसलिए स्पष्ट कर दिया। आप मानस रामायण पढ़ेंगे, श्री दशरथ जी महाराज जब प्रयाण करते हैं, चलते हैं, प्रस्थान करते हैं, बारात लेकर निकलते हैं जनकपुर के लिए, तो वशिष्ठ जी को, वामदेव को, जाबाली को, जो ब्राह्मण है, ऋषि हैं, मंत्री हैं, उनको बढ़िया रंगों में आगे बैठाकर उनको प्रणाम करके भगवान शिव और गणेश को प्रणाम करके तब यात्रा शुरू। विस्तार से रामायण देखिए और यहाँ भागवत देखिए। अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास कौम्यादयस्यथा। विप्रों के पीछे, ब्राह्मणों के पीछे, ऋषियों के पीछे अन्वगच्छन्, अनुगच्छन् दोहरा कर पीछे चल रहे हैं सारे भाई पांचों पांडव। कौन ब्राह्मण है? तो पहला नाम लिया व्यास, भगवान वेद व्यास। ये युग के गुरु हैं, द्वापर युग के गुरु हैं भगवान वेद व्यास। और पांडवों के गुरु जो हैं वो हैं आचार्य भौम्य। समय लगेगा तो लगेगा, कथा तो कथा ही नहीं, पर निरंतर कोई न पूरे। और यहाँ साक्षात हनुमान जी बैठे है ना, रामचरित सुनवे को रसिया। बहुत सीरियस काम था, लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगी, सूर्योदय के पहले संजीवनी लानी थी, लेकिन काल ने भी रास्ते में कथा करना है। तब भी हनुमान जी ने सारा काम छोड़कर काल नेमी के मुख से कथा श्रवण, और तब तक कथा सुनते रहे जब तक वो कथा कर रहा था। जब वो व्यथा कहने लगा तब इन्होंने कहा कि अब प्यास लग रही है ना। बहुत महारण रावण रामन जितिया ही रामन संशय रामन। जब तक राम कथा कह रहा था तब तक हनुमान जी सुनते रहे, और जब इसने रावण का नाम लेना शुरू किया उसी की कथा शुरू कर दी। बहुत महारण रावण रावण। पहले रावण का नाम लिया तो समझ गए कि ये कथा कुछ और ही कहने वाला है, अपने यहाँ का साधु ये नहीं है, लंका का लग रहा है ना। और उसमें भी कह रहा है कि जितिया ही राम न संशय याम। इस लड़ाई में राम जीतेंगे कि नहीं इसमें संशय भी है, अर्थ इसका कई हो जाएगा, लेकिन जितिया ही राम नहीं जीतेंगे। फिर कह रहा है संशय याम, इसमें संदेह भी है कौन जीतेगा, लेकिन लगता है राम नहीं जीतेंगे। तब इन्होंने कहा कि कुछ पानी चाहिए, क्योंकि वाणी से स्पष्ट हो गया कि ये साधु नहीं, साधु का वेश बनाया है। तो पानी से, व्यवहार से जांच किया जाता है कि साधु है कि नहीं। साधु होगा तो उसका आसन अलग होगा, पात्र अलग होगा। पुराने जमाने के संतों को आपने देखा होगा तो अपना आसन और पात्र तो अपने ही धोते रहते। तो इन्होंने कहा महाराज थोड़ा पानी चाहिए, प्यास लगी है। तो मांगा जल 3 कमंडल, अपना ही कमंडल दे दिया कि लो पियो।
तब समझ गए कि पक्का साधु नहीं है। इस समय एक ही बोतल से सब लोग पानी पी रहे हैं, फ्रिज में एक ही बोतल है ना। अब बताइए काल नेमी में और हम लोगों में क्या अंतर है। मांगा जल कहीं भी कमंडल, सारा बोतल झूठा है ना, सारी बोतलें झूठी हैं और झूठा पानी कमंडल दिया। उन्होंने कहा नहीं तो कैसे कहें कि झूठा पानी नहीं देंगे। तो कहा कब नहीं आऊँ थोड़े जल, महाराज ये थोड़ा सा कमंडल के जल से मेरा काम नहीं चलेगा। तो था बदमाश, उसने नाले पर रहना दिया, कहा कि जब इससे नहीं चलेगा तो तालाब यही है। और वहाँ से आए तो फिर उसकी दक्षिणा दिया, आप लोगों को मालूम है। तो कथा कथा है, साक्षात सुन ही रहे हैं तो प्रेरणा। व्यास छोटी आयु की बात है पांडवों की। जब लाक्षागृह में दुर्योधन पांचों पांडवों और कुंती को जलाने की योजना बनाता है और विदुर जी भीष्म जी ने बीच में सुरंग बनवा कर इन लोगों के सेफ पैसे सुरक्षित निकलने की व्यवस्था कर दी। तो जब पांडव लोग उस सुरंग से सुरक्षित निकल कर आए, कहाँ से, मेरठ से, हस्तिनापुर से सीधे हरिद्वार में निकले, उसी वन में गंगा जी के तट पर। तो संध्या हो गई थी, प्रदोष काल हो गए, वहाँ पहुँचते थे। अब तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ रास्ता मिल रहा है उधर भटक रहे हैं, उसी रास्ते में हिडिंबा भी मिली है इत्यादि। प्रदोष काल में संध्या के समय ये गंगा जी के तट पर पहुँचे हरिद्वार। तो वहाँ गंधर्व लोग जल विहार कर रहे थे। संध्या के समय में नदी के तट पर जाना मना है मनुष्यों, सबके अलग अलग समय है। ऋषि कब जाएंगे, देवता कब जाएंगे, मनुष्य कब जाएंगे, सबका अलग अलग समय है। तो गंधर्व वहाँ जब जल विहार कर रहे थे, पांडव उसी समय चले गए। कहाँ जाते हैं, उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जहाँ रास्ता मिलता गया, गंगा जी का तट मिला तो वहीं चले जाते। अब गंधर्वों ने पांडवों पर आक्रमण कर दिया। शुरू में पांडव कमजोर पड़े, जब अचानक युद्ध हुआ तो गंधर्व देवता थे, ये देवताओं के अंश हैं, लेकिन यहाँ आने पर शक्ति कम हो गई ना। मनुष्य लोक में आने पर तो शक्ति कम हो जाती। तो शुरू में गंधर्व भारी पड़े, लेकिन फिर अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल से गंधर्वों को प्रभावित कर लिया और गंधर्व राज चित्ररथ को उन्होंने बंदी बना लिया। गंधर्वों पर पांडवों की फाइनली विजय हो गई। गंधर्व राज चित्ररथ ने अर्जुन से कहा कि अब आपकी वीरता के हम कायल हैं। आप लोग देखने में बच्चे हैं, लेकिन हम लोगों से बहुत अधिक बल आपका है। अब हमें क्षमा कर दीजिए, हम मित्रता का, मैत्री का प्रस्ताव देते हैं और हम आपके मित्र हो जाएंगे तो आपकी सहायता करेंगे जीवन भर, क्योंकि हम गंधर्व हैं, हमारे पास और भी शक्तियाँ हैं। बंदी बना लेने से या कुछ कर लेने से तो कुछ होगा नहीं आपको लाभ, लेकिन मित्रता हो जाएगी तो लाभ होगा। तो खैर पांडवों को मित्रता से कोई परहेज तो था नहीं और किसी का अपकार भी नहीं करना था, चूँकि आक्रमण उन लोगों ने किया था, इसलिए प्रत्युत्तर तो देना ही नहीं। मैत्री, दोनों में मित्रता हो। तब पूछा, कुर्सी पर बैठ, तो मित्रता से कोई परहेज नहीं, क्या हर्ज है। लेकिन अब जब मित्रता हो गई तो पहला प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न यही पूछा कि हम लोगों में कौन सी कमी थी। गौर से सुनिए सब लोग, हम लोगों में कौन सी कमी थी जिसके कारण शुरू में गंधर्वों ने, आप लोगों ने हमें दबा दिया। जब तक हमारे भीतर कमी नहीं होगी तब तक हमें कोई नहीं दबा सकता। ये शास्त्र का उद्घोष है। कोई अवश्य ही कमी रही है। कौन सी कमी थी जिसके कारण आप लोग शुरू में भारी पड़े और हम लोग दब गए। तो गंधर्व राज चित्ररथ ने कहा कि आप लोगों में दो कमियां। पहली कमी है कि तुम लोग अनाश्रमी हो। अनाश्रमी का मतलब होता है किसी आश्रम में नहीं।
तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया है, गुरुकुल से निकल गए तो ब्रह्मचारी भी नहीं और विवाह हुआ नहीं है इसलिए गृहस्थ भी नहीं हो, वानप्रस्थ भी नहीं हो, सन्यासी भी नहीं, किसी न किसी आश्रम में होना चाहिए। और उस आश्रम में होने का मतलब उसके नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो अनाश्रमी होना सबसे बड़ा दोष है, एक बात। और दूसरी बात, तुम्हारा कोई आचार्य नहीं है, कोई गुरु तुम्हारा नहीं, कोई तपोनिष्ठ, कोई साधन सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया जिस पर नहीं रहती उसमें तमाम कमियां, उस पर कोई भी अधिकार नहीं। आजकल गुरु के नहीं होने से लोग पूछते हैं कि फला ने ये बताया है, उन्होंने ये बताया है, जिसको जिधर मन करता है उधर पूछने लगता है, जो मन करता है वो अनुष्ठान करने लगता है, जैसे मन करता है वैसे कुछ अंगूठी पहनने लगता है, किसी देवता की पूजा करने लगता है, देवता के नाम पर प्रेत की पूजा करने लगता है, इत्यादि इत्यादि। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अनाश्रमी तो भी हमें रहना पड़ेगा, विवाह हमारा हो नहीं सकता, और विवाह होगा तब गृहस्थ होंगे, तो वो तो दूसरे के अधीन है, अभी तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन गुरु किसको हम बनाएंगे? तो गंधर्व राज चित्ररथ ने कहा कि इसी वन में हिमालय में आचार्य धौम्य रहते हैं, उनको अपना गुरु बनाओ। तो वही धौम्य गुरु बने उसी समय, और जब से वो गुरु बने तो तुरंत फिर द्रौपदी से विवाह हुआ, सारी बातें शुरू हो। फिर इंद्रप्रस्थ में भी राजा बने, बाद में अभी भी राजा बने, गुरु को आगे लेकर चलते हैं। व्यास धौम्यादयस कथा, व्यास और धौम्य आदय केवल दो ही ब्राह्मण नहीं है, व्यास और धौम्य, इनके नेतृत्व में आदय माने बहुत से, आदि आदि बहुत से ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, और उनके पीछे पीछे युधिष्ठिर जी चल रहे हैं और भीमसेन चल रहे हैं, उसके पीछे भगवान अभी विप्र से रथे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर अपने रथ पर धनंजय माने अर्जुन को बैठाकर और पीछे लेकर चल रहे हैं। और युधिष्ठिर की शोभा ऐसी हो रही है जैसे मानो गणों से घिरे हुए कुबेर हुए। और वहाँ जाकर दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवसयूतं विवाहं, मानो पृथ्वी पर सूखे गिर गए, ऐसे पितामह भीष्म निपतितौ भूमौ, पृथ्वी पर गिरे हुए थे सरशैया पर। प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा, भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने जाकर प्रणेमो, बहुत आदर पूर्वक आत्मीयता पूर्वक पितामह भीष्म को प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे, सारे ब्रह्मर्षि, अलग अलग कोटियाँ हैं। ब्रह्मर्षि कौन है, महर्षि कौन है, देवर्षि कौन है, उसी तरह राजर्षि कौन है, ये सारे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सब के सब तत्रासं द्रष्टुं भरतपुंगवं, भरतश्रेष्ठ पितामह भीष्म को देखने के लिए ये सारे ऋषि लोग आ गए। बहुत दिव्य सत्संग हो गया, सारे महात्मा लोग आ गए। उन महात्माओं में कुछ का नाम फिर लिया है, नाम ग्रंथकार ने श्री सूत जी महाराज ने, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, दोबारा नाम लिया व्यास जी और धौम्य का। ऐसा नहीं कि वो आए रथ पर और रथ पर ही बैठे बैठे चले जाए, इस सत्संग में भी वो दोनों विराजमान हैं, उनको विराजमान कराया गया। सबसे पहले जो ऋषि हैं उनका नाम है पर्वत, पर्वत ऋषि का नाम है। पर्वत जी के बाद सबसे श्रेष्ठ देवर्षि हैं, उनका नाम है नारद, नारद जी भी हैं, धौम्य हैं। और भगवान बादरायण, भगवान वेदव्यास हैं, बृहदश्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः, रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम अपने शिष्यों के साथ आए। भीष्म जी उनके शिष्य हैं, भीष्म जी से युद्ध भी हुआ था परशुराम जी का, लेकिन परशुराम जी के मन में कोई मलाल नहीं है। इस समय तो कुछ कुछ सभा में जय परशुराम का भी नारा लग रहा,
क्षेत्र ही है। सारे भगवान के अवतारों को भी ऐसा बांट दिया, बांटने के लिए चेष्टा हो रही है, बड़ी विचित्र दशा है। और कुछ लोगों को राम से आपत्ति है, कुछ लोगों को परशुराम से आपत्ति है। अब मानसिक दिवालियापन की सारी हदें पार हो गई। परशुराम को कुछ लोग क्षत्रिय विरोधी पेट में करते हैं, तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। परशुराम जो राम है वही परशुराम है, वही नारद है, वही व्यास है। इनमें जो भेद करता है उसको भागवतापराध लगता है। एक नामापराध है, भगवान के नाम को लेकर अपराध करना। 10 प्रकार के ऐसे अपराध हैं जिनको नामापराध कहते हैं। नाम लेकर अपराध करना बहुत जघन्य दोष हो जाता है। और 30 जो हैं वो भागवतापराध हैं। भगवान के नाम पर अपराध करना, भगवान की सेवा में अपराध, उसमें ये भी है कि उनके अवतारों में भेद रखना, उनके अवतारों में इस प्रकार की भेद बुद्धि रखना। सशिष्यो रेणुका सुतः, कितनी आत्मीयता है भगवान परशुराम की। वो पितामह भीष्म को अपने शिष्यों के साथ देखने आए और मिलने आए। मेरा शिष्य है, शिष्यों को कहा तुम लोग भी भीष्म से सीखो और चलो भीष्म का दर्शन करो। ये आत्मीयता, जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा वो मिलने जाएगा, सुनेगा कि कुछ हो गया तो मन में कहेगा कि अच्छा ही हुआ। ऐसा ही होता है। जिसके हृदय में कटुता है वो कहेगा कि अच्छा ही हुआ। कहीं न कहीं से ये बात उसके हृदय से निकल ही जाएगी, समझ में बात आ जाएगी। वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्तः कृतो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमपुत्रश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। कौशिक माने विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, ये सब के सब महर्षि आए हैं विष्णु जी का दर्शन करने। आज हम लोगों की सभा में महर्षियों का दर्शन दुर्लभ है। इनके गोत्र के महात्मा लोग आ जाएं तो बहुत है, लेकिन भीष्म जी की सभा में ये सब के सब प्रत्यक्ष रहे। इससे भीष्म पितामह की पुण्य और उनकी धर्मनिष्ठा का पता चलता है। अन्य च मुनयो ब्रह्मण ब्रह्मराजा दयो मला, अन्य जितने और भी महात्मा थे वो सब के सब अपने शिष्यों के साथ, शिष्य रूपीता आज मोह कश्यपांगी रसा। यहाँ तो और ऊपर कह दिया कश्यप ऋषि को प्रजापति और अंगिरा जो साक्षात भगवान बृहस्पति के भी पिता हैं। आदय अंगिरा अंगिरसा, अंगिरा अंगिरसा, ये सब बड़े बड़े महात्मा आए। उन सब लोगों को देखकर वसुतम वसुश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने उपलब्ध सामग्रियों से पूजा अर्चना, सोए सोए सबको अपने पास जो जो उपलब्ध है, वसु कहते हैं धन को, जो वसु देवता होते हैं। 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, 33 देवता हैं। 8 वसुओं में से एक है पितामह भीष्म, उन्हीं के अवतार है। वसु कहते हैं समृद्धि को। किसी से पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा, सारी समृद्धियाँ धारण करती हैं वसुंधरा। तो वसुतम भीष्म जी के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ वसु हैं, दिव्य संपत्ति है उनके पास। और प्रेसर शैया पर गिरे हुए हैं, फिर भी पूजया मास धर्मज्ञों देश काल विभाग वित्तान समेतान महाभागान उपलब्ध्य वसुतमः। उन समस्त महात्माओं को अपनी दिव्य संपत्तियों से उन्होंने पूजित किया, सबकी पूजा की। पूजया मास शास्त्र का वचन है, आगता नाम स्वागत। जो आपके पास आए उसका स्वागत करो, उसकी पूजा करो। पूजा करने योग्य हो उनकी पूजा अवश्य करो। शास्त्र है तो वचन है। यदि पूजा करने योग्य व्यक्ति की पूजा नहीं होती और अयोग्य की पूजा होती है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणम् अयम्। उस स्थान पर 3 प्रकार के संकट आते हैं। दुर्भिक्ष माने दुकाल, अकाल से भी बड़ा होता है दुकाल। कलिबार ही बार दुकाल पड़े, बिनवन्न दुखी सब लोग मरे, उत्तरकांड।
और मरण देखते ही रहेंगे। अखबार खोलने पर 200 गड्ढे में मिले, 200 तालाब में मिले, 2 पिस्टल की गोली से मिले, 2 रेल लाइन पर मिले। रोज की घटना है मरणम। और तीसरा भयम। भय माने अकारण भय बना हुआ है सब। दुर्भिक्षम मरणम भयम। इसलिए जो पूजनीय है उनकी पूजा होनी चाहिए। पूजया मानस कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम। सभी ऋषियों मुनियों की पूजा करने माता पितामह भीष्म के नेत्र जगदीश्वरम कृष्णम भगवान श्री कृष्ण पर टिक गए। और हृदयस्थम पूजयामास मायिनो पात्र विग्रह। अपने हृदय में स्थित भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति को उन्होंने ध्यान किया। सामने वही मूर्ति खड़ी है। जिस मूर्ति का ध्यान करते हैं, जो उनके इष्ट देव हैं, वही सामने खड़े हैं। पांडवों को देखा, उद्गार व्यक्त किया, अहो कष्टम महोन्यायम यत्यूयम धर्मनंदना। धर्मनंदन, धर्म के पुत्र पांडवों, आपने जीवन भर बहुत भयंकर कष्ट और अन्याय सहे हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। क्यों हर्ज नहीं है? क्योंकि अन्याय और कष्ट का प्रभाव तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा की छाया तुम्हें सुलभ है। जिन्होंने अन्याय किया तुम्हारे साथ, जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, वो इस संसार में रहकर ईश्वर के सम्मुख रखकर उसकी छाया से दूर है। और तुमने कष्ट सहे, अन्याय सहे, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें अपनी गोद में बिठा कर रखा। एक आध व्यक्ति घबराए कि परमात्मा कौन है, कहाँ गोद में बिठाया था, तो भीष्म जी अधिकांश वाणी से घोषणा करते हैं, ऐसा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार मोहयन मायन लोकम गूढ़श्चरति कृष्णेषु। और कोई भगवान नहीं है, यही भगवान है। ऐसा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, यही भगवान है, आदि भगवान, आदि नारायण। आदि कुमार माने पुरुष पहले, आदि माने सबसे पहले। आदि मानव कोई बना दिया राम जी का अनाप शनाप। अरे भाई तुमको क्या जरूरत है, यहाँ सब बना बनाया है, उसमें मिक्सिंग करने की क्या जरूरत है? ये जो श्री कृष्ण है, कहते हैं, ये आदि भगवान है, आदि पुरुष है, आदि नारायण है। आदि का मतलब ब्रह्मा जी के जिनसे प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मा से प्रकट नहीं होते, बल्कि संसार को प्रकट करने वाले ब्रह्मा भी जिनसे प्रकट होते हैं, साक्षात भगवान है। और मोहयन माया लोकम, अपनी माया के द्वारा इस पूरे संसार को, लोक को मोहित करते हुए गूढ़श्चरति कृष्णेषु। गूढ़ माने गोपनीय ढंग से अपने को छिपा कर वृष्णिषु, यदुवंशियों में, वृष्णिवंशियों में ये विचरण कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये कोई यादव है, कोई वृष्णिवंशी है, कोई गोचारण करने वाले गोपाल है, कोई समझ रहा है कि अर्जुन के सारथी हैं। कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है। एक परिचय हो तब तो। आज सुबह एक लड़का आया, मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि कुछ वैसा नहीं करता जो मेरा परिचय हो सके। क्या बताऊँ? कैसे कहूँ कि सचिवालय में काम करता हूँ, ये भी गलत है। ये कह दूँ कि खेती करता हूँ, वहाँ झूठ बात हो जाएगी। तो मैं तो वस्तुतः कुछ नहीं करता, सच्चाई है ही नहीं। उसने मुझसे सुबह में पूछा, आज ही क्या आप वैसे करते क्या हैं? हमने कहा वैसे छोड़ तो हम ऐसे कुछ नहीं करते। यही बात है। एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे पूछा था 7-8 साल पहले औरंगाबाद में, प्रेम से जिज्ञासा बस कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा आराम करता हूँ, और कोई काम नहीं। तो भगवान का भी कोई परिचय नहीं है। मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति कृष्णेषु, गूढ़श्चरति कृष्णेषु। 3-4 व्यक्ति हम लोग ट्रेन में बैठ गए, कुछ सीट उसमें बन रही थी, तो पहले से बैठे हुए सज्जनों ने बैठाया और कहा कि आप लोग शिक्षक हैं क्या कहें? हमने कहा कि वो भी हम लोग नहीं हो सकते। अब इसी से समझिए
हम लोग वो भी नहीं हो सके, जब लाइन लगाकर शिक्षक बनाए गए तब भी नहीं हुए। तो हंसी हुई एक बात है। तो मोहयन मायया लोकम मूढ़श्चरति वृष्णिषु, भगवान अपने को छिपा कर चल रहे हैं। कोई समझ रहा है चरवाहा है, कोई समझ रहा है चोर है, बचपन का माखन चोर इत्यादि, कोई समझ रहा है अर्जुन का सारथी है, लेकिन असली वो जो है उसे कौन समझ रहा है? पितामह भीष्म समझ रहे हैं। और पितामह भीष्म धर्माचार्य हैं। युधिष्ठिर जी को जाते ही जब भीष्म जी ने अधिकार वाणी से भगवत तत्व का निर्देश कर दिया, एक होता है उपदेश और एक होता है निर्देश, माने यही है, दिखा दिया कि अरे युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर के ब्याज से राजा माने पूरा स्टेट, बोन ऑफ स्टेट, पूरी प्रजा को बता दिया कि ऐसा वही भगवान साक्षात, यही साक्षात भगवान है। अब जब भगवान का अनुभव हो गया कि ये भगवान है, तो फिर भगवान के सामने, भगवान को जानने के बाद कोई शोक मोह भ्रम ग्लानि हानि प्रायश्चित इत्यादि हृदय में टिकेंगे क्या? सब बढ़ गए। यम मन्य से मातुलेयम, भीष्म जी कहते हैं देखो मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैंने अपने से अनुभव किया और कर दिया, नहीं नहीं नहीं। भीष्म जी कहते हैं मुझे भी गुरुओं की कृपा मिली है। अस्याम भावम भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षिर नारद साक्षात भगवान कपिलो नरः। राजन, इनके बारे में जो अनुभव मेरा है वो साक्षात भगवान वेद, साक्षात भगवान शिव और साक्षात भगवान नारद, देवर्षि नारद जो यही विराजमान है, और साक्षात भगवान कपिल, इन लोगों के उपदेश से मुझे कृष्ण तत्व का अनुभव हुआ है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यार सब प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण, आर्ष माने ऋषियों के आप्तवाक्य जो उनके वचन है उसका प्रमाण, जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है, उनकी बात देख करके मैं बोल रहा हूँ। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतमम्, तुम्हारा सौभाग्य है जिनको तुम अपना प्रिय मानते हो। मातुलेयम, अपना मातुल माने ममेरा भाई मानते हो, पांडवों से कह रहे हैं, और मित्र मानते हो, प्रिय मित्र मानते हो, सखा। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, सखा मित्र। सुहृदतमम्, सबसे उत्तम सहयोगी मानते हो। अकरो सचिवम दूतम, अपना सचिव मानते हो, दूत मानते हो, दूत बनाकर भेजा था दुर्योधन के यहाँ। और सौहृदातः सारथि, इनके सौहार्द की पराकाष्ठा है कि अपना सारथी मानते हो। इनसे जो मानते हो वही काम ले लेते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है, तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसलिए यही परमात्मा है। मैं इन्हीं का जन्मे संस्कृतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या विश्वमनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्मभिः। जिनके ज्ञान का, जिनके नामों के संकीर्तन का आश्रय लेकर और योगी लोग अपने कलेवर माने शरीर का त्याग करते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं, आज वही परमात्मा मेरी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए हैं। मैं उत्तरायण में भगवान सूर्य के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, अरे मैं तो इनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, इन भगवान देवताओं के देवता भगवान श्री कृष्ण को मैं इनकी प्रतीक्षा कर रहा था, इनसे प्रतीक्षा करा रहा था। जब ये खाली उधर से हो जाए तो मेरे पास आए। कलेवरम यावदिदं विनोम्यहम्, ये तब तक मेरे सामने रहेंगे, प्रतीक्षा करेंगे जब तक मैं अपना कलेवर त्याग न दूं। प्रसन्नः सारुणलोचनः प्रसन्न मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः, इनके प्रसन्न वदनारविंद, प्रसन्न आशा। भगवान जब भी दर्शन देंगे ना तो मुस्कुराते हुए आस, कभी गंभीर कभी सीरियस नहीं होते। भगवान के पास कभी टेंशन ब्लड प्रेशर ये सब जाता ही नहीं। महाभारत युद्ध में अर्जुन कांप रहे हैं, घबरा गए हैं अपने सगे संबंधियों को देखकर, रो रहे हैं। वे पतुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते
गांडीवं संसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते। पूरी त्वचा उनकी जल रही है, लेकिन उस समय भी प्रहसन्निव भारत, भगवान हंसते हुए बोलते। महाभारत युद्ध में भगवान हंस रहे हैं, भीष्म जी के सामने भी हंस रहे हैं, करेंगे मधुर मुस्कान से सस्मित, मुस्कान युक्त जो इनके वदनारविंद हैं, इनके मुख कमल हैं, प्रसन्न आशा लोचन लसन, इनके अरुण लोचन, लाल नेत्र, लाल रक्त होठ, जो मुस्कुराते हुए कमल की तरह, लाल कमल की तरह खिला हुआ इनका वदन, इनकी बड़ी बड़ी आँखें और मुखाम्बुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजा, यही मेरे ध्यान के पथ में, मेरे नेत्रों के पथ में, रास्ते में कितनी ही मूर्ति आज मैं देखूंगा। चतुर्भुजा माने चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाले श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण बनकर मेरे पास आए हैं, इनका ही ध्यान करते हुए, और मैं अपने कलेवर का त्याग करता हूँ। जब तक मैं अपना देह त्याग करूँ तब तक भगवान प्रतीक्षताम, भगवान यहीं रहकर प्रतीक्षा करें। ये भीष्म जी की भक्ति है। कोई भगवान को कह सकता है कि मैं जब तक मर न जाऊँ यहीं प्रतीक्षा करूँ, लेकिन भीष्म जी कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत् निदम हिनोम्यहम्। भगवान ने युधिष्ठिर जी को आगे किया, कहीं ऐसा न हो कि अभी ध्यान इनको लग जाएगा, और ध्यान लग जाएगा तो सारा धर्म इन्हीं के साथ चला जाएगा। और ये तब तक उपदेश नहीं करेंगे जब तक कोई पूछेगा नहीं। भगवान मनु का वचन है मनुस्मृति में, बिना पूछे नहीं कहना चाहते, कोई पूछे तभी कहना चाहता, बिना पूछे कोई बात बताने से उसका महत्व नहीं रहेगा, और कोई पूछता है तभी बताना उचित भी है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, युधिष्ठिरस्तदा करणीय श्रीराम शरपंजर्य अपृच्छत् विविधान धर्मान ऋषीणाम चापश्रवताम। सारे ऋषि लोग सुन रहे हैं, और युधिष्ठिर जी ने द्विविधान धर्मान अपृच्छत्, द्विविध माने दो प्रकार के धर्मों को पूछा। धर्म की दो शाखाएं हैं, एक को कहते हैं प्रवृत्ति और एक को कहते हैं निवृत्ति। मूल शाखाएं यही है। जब धर्म की वंशावली बनती है तो धर्म की दो शाखाएं, निवृत्ति परायण परमहंस हैं सनकादि आचार्य, और प्रवृत्ति हम गृहस्थ हैं। कोई सड़क के बीच से जाता है, कोई बाईपास से जाता है। निवृत्ति बाईपास, बाहर संसार से निकल गए, बहुत कठिन है। और प्रवृत्ति ट्रैफिक में जाम में घुस कर निकलना है और सही निकल जाना है, तो दोनों कठिन ही है। तो ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दो प्रकार के धर्म हैं। अपृच्छत् विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुश्रवताम। सारे ऋषि लोग सुन रहे हैं। विविधान धर्म, अभी तो विविध कहा, अब विविधान, विविध माने अनेक धर्म। अब उसके बाद धर्म की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं। पुरुष स्वभाव विहितानि यथा वर्णम यथाश्रमम। हमारे धर्म को इस समय वेद में, वेद माने अंग्रेजी वाला वेद बोल, BAGUE, स्पष्ट लोग बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म है। धर्म तो एक नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुओं ने इस धर्म का पालन किया इसलिए हिंदू धर्म, वेदों से आया इसलिए वैदिक धर्म। लेकिन हमारे धर्म का ही नाम जो है वो है वर्णाश्रम का, वर्ण और आश्रम का धर्म। ये याद रखिए, यथा वर्णम यथाश्रमम। जिस वर्ण और जिस आश्रम का जो दायित्व है उसका वर्णन किया पितामह। अपने अपने ब्राह्मण किस प्रकार ब्राह्मण धर्म का पालन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन करे, वैश्य वैश्य धर्म का पालन करे, और शूद्र शूद्र धर्म का पालन करेगा, अपने अपने धर्म का पालन करे। और दूसरी बात आश्रम धर्म, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम का पालन
पालन करे, वानप्रस्थ आश्रम का पालन करे और सन्यासी संन्यास आश्रम का पालन करे। यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात है। जो गृहस्थ का धर्म है वो इस समय तपस्वी के आश्रम में दिख रहा है। गृहस्थ धर्म जरूरी नहीं आदमी की हर जगह कूलर हो, लेकिन महात्मा के आश्रम में निंदा नहीं है। कलयुग ने हो दिया, वहाँ एयर कंडीशनर से नीचे नहीं होगा, ये भी बात है। गृहस्थ के यहाँ जो सुविधाएं हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। इसका मतलब आश्रम धर्म में अंतर आ गया। जिसे एक वृक्ष के नीचे एक रात से भी ज्यादा नहीं रहना और वह खूब बढ़िया सारी सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम बना कर रहे हैं, तो फिर क्या है? तो यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम हमनातो वैलक्षणाम दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। यहाँ सबका उल्लेख किया हुआ है और महाभारत के शांति पर्व में विस्तार से वर्णन उपदेश किया। भागवत जी में यहाँ सबका उल्लेख किया। पहला धर्म बताया दान धर्म। दान कब धर्म होता है और कब अधर्म होता है। किसको दान करने से धर्म होता है और किसको दान करने से अधर्म हो जाता है। कौन सा दान धर्म है और कौन सा दान अधर्म है ना? विस्तार से पूरा मानने की बात नहीं। कोई गलत धंधा करे और दुर्गा जी के मंदिर में पेंट करा दिया, ग्रिल लगवा दिया, है ना, गाजा बेच कर या और भी जो चीजें प्रतिबंधित हैं इत्यादि, तो दान नहीं हो। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सांस्कृतिकं स्मृतम्। और ये भी जान लीजिए, जो आपकी सही कमाई है, शुद्ध कमाई है, उसका दशांश धर्म में आपको देना है। नाजायज से यदि आप यज्ञ भी करेंगे, हवन भी करेंगे, कोई काम करेंगे, तो देवी देवता को नहीं, देवी देवता लेंगे ही। जहाँ अशुद्ध साधन है देवता उसे ग्रहण नहीं करेंगे, एकदम क्लियर है। जब अशुद्ध तेल और घी और चर्बी सब मिल गया तो भगवान थोड़े उसका भोग ग्रहण किए होंगे, वो तो कभी चले गए। जिस समय विधर्मियों को वहाँ का पूरा न्यास सौंप दिया गया तो भगवान वहाँ थोड़े रहेंगे। भगवान की अर्चना में जो लोग रहते हैं ना, उनको उसी प्रकार से शुद्ध रहना है जैसे वो रहते हैं। इसी से हर कोई गर्भगृह में नहीं आता, हर कोई उसे छू नहीं सकता। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कई शास्त्रों में लिखा है यदि गर्भगृह में किसी कोई और व्यक्ति प्रवेश कर, हम आप कोई, तो वहाँ मूर्ति से देवता गायब हो जाते हैं और लोकल देवता पिशाच उसमें आकर बैठता। इसलिए अब वहाँ प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से लड़ चुके हैं। फिर वह दिव्य देश है, उनका धाम है, इस नाते उसका पुण्य धर्म बरकरार है। लेकिन मूर्ति में अब भगवान जहाँ इस तरह के दान चित्त के होंगे वो नहीं कर सकते। तो दान धर्म, दान धर्म, कौन सा दान, कैसा दान, किसको दान और कब का दान। कुछ नहीं है आपके पास और कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है, उसको आपने थोड़ा सा अन्न खिला दिया तो बहुत बड़ा राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल गया। और जरूरतमंद आपके पास से भूखा चला गया, गाय कट रही है, आपके धन का उसमें विनियोग नहीं हुआ और आपके पैसे से 1000 कुंड वाले यज्ञ हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो रही है, तो वो दान और वो धर्म नहीं हुआ। इसलिए दान धर्मान विस्तार से विष्णु जी ने बताया। ऐसे और भी हैं, समय बढ़ जाएगा। राजधर्म, राजधर्म को राजनीति कहते हैं। नीति और धर्म पर्याय, राजदंड भी, अर्थनीति, राजनीति, ये सब पर्याय हैं। जितनी पवित्र और तपस्या की आवश्यकता, पवित्रता और तपस्या की आवश्यकता
व्यास गद्दी को है उतनी ही राज गद्दी को भी है। दोनों में केवल फर्क क्या किया? व्यास गद्दी पर माने साधना तंत्र, शिक्षा तंत्र, ब्राह्मण तंत्र में दाल में नमक के बराबर भी भोग स्वीकृत नहीं, यहाँ भोग का बिल्कुल स्थान नहीं। और राजगद्दी में दाल में नमक के बराबर ही भोग स्वीकृत है। यदि एक चम्मच भी ज्यादा हुआ तो उस राजगद्दी का विनाश हो ही जाएगा। नेपाल हमारे सामने समाप्त हुआ है किंगडम के रूप में। श्रीलंका में मार्क्सिस्ट राष्ट्रपति आ गए हमारे सामने की बात। कैसे कैसे थोड़ा सा भी भोग यदि बढ़ेगा तो राजगद्दी भ्रष्ट हो जाएगी। और व्यास गद्दी में दाल में नमक के बराबर भी भोग नहीं चाहिए, नहीं तो उसका विनाश है। तो राजधर्मा, राजा का क्या धर्म है, राजा को क्या करना चाहिए। इसी तरह मोक्ष धर्मा, किन धर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्त्री धर्मा, स्त्रियों का धर्म हमारे यहाँ है। नारी धर्म से मृदवानी, अनुसुईया जी सीता जी को स्त्री धर्म का उपदेश करती है। जगदम्बा पार्वती को स्त्री धर्म का उपदेश किया, विस्तार से पुराणों में और रामायण में कथा है। स्त्रियों का क्या धर्म है, स्त्रियों को कैसे रहना है। इस समय तो सब जगह धर्म खत्म हो गया और स्त्री पुरुष देखने से पहचान में भी नहीं आ पा रहे हैं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। जमाने में ऐसा करते हैं। लेकिन स्त्री धर्मान और तब अवगत धर्मान, जिन धर्मों से भगवान की प्राप्ति, उनकी सेवा होती है, उनका समासव्यास योगतः, किसी का समास माने संक्षेप में और किसी का व्यास माने विस्तार से वर्णन पितामह भीष्म ने किया। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इन चारों पुरुषार्थों का विधि पूर्वक नाना ज्ञानेतिहासेषु वर्णयामास तत्ववेत्ता पितामह भीष्म ने, तत्ववेत्ता माने तत्व को जानने वाले पितामह भीष्म ने अनेक आख्यानों और इतिहासों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के और स्वरूप का विवेचन किया। कैसे धर्म का सेवन करना, कितना कैसे क्या करने से धर्म धर्म होता है, नहीं तो धर्म ही अधर्म हो जाता है। ऐसा भी क्या करने से अर्थ अर्थ नामक पुरुषार्थ है और अन्यथा अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। भागवत जी के 11वें स्कंध में 15 अनर्थों का वर्णन किया गया है। एक अर्थ से 15 अनर्थ आने की संभावना जीवन में होती है। इसी तरह काम, काम नामक पुरुषार्थ कब पुरुषार्थ है और कब काम हमारे लिए एक प्रकार से माने अपराध है। धर्मा विरुद्धो उपदेश कामोस्मि वर्तर्षभ इत्यादि सूत्रों के अनुसार तो पितामह भीष्म ने इन सब विषयों का प्रमोक्ष इत्यादि का विधि पूर्वक वर्णन किया। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए, उनके चित्त का सारा संताप भूल गया। तब पितामह भीष्म जी ने निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्पुष्टावजन्यम वसिजन जनार्दनम, संपूर्ण इंद्रियों के भ्रम से विनिवृत्त होकर हमारी इंद्रियां घूमती रहती हैं। हम स्थिर होना चाहते हैं कि भगवान में मन लगाएं, तब तक मन चला जाता है कहीं और, किसी संबंधी के यहाँ घर में, किसी बिजनेस में, किसी काम में। तब तक आंखें कहीं और चली गई, कान कहीं और चला गया। बड़ी विचित्र दशा है। इंद्रियां निरंतर भ्रम नहीं विभ्रमित होती रहती हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। लेकिन पितामह भीष्म जी ने विशुद्धया धारणया हताशुभ, जितने अशुभ हैं वे सब से सब समाप्त हो गए विशुद्ध धारणा के द्वारा। और भगवान श्याम सुंदर तभी क्षयैवा सुगता व्यथा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने अपने नेत्रों को, अपने ध्यान को केंद्रित किया और ज्यों श्याम सुंदर के सौंदर्यानंद माधुर्य का पान उनकी आंखें करने लगी, त्यों गता युद्ध व्यथा, आयुध माने शस्त्रास्त्रों की जो व्यथाएं थी, जो दुख थे, बाणों के
चुभने से विधने से जो पीड़ा हो रही थी वो सब गतः भूल गए, पता ही नहीं, सब समाप्त हो गए। कृष्ण लसत्पीत पटेति कुरुभुजे पुरस्कृते तत्कृत्योदारय। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज हैं, उनका सांवला शरीर और पीले वस्त्र पीताम्बर, उसको देखकर पितामह भीष्म ने उसी धारणा को हृदय में स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, धारण कर लिया और सारे व्यथा उनके आयुध के शस्त्रास्त्रों की सारी व्यथाएं समाप्त हो गई। विशुद्धया निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, सारी इंद्रियों की वृत्तियां जो विभ्रम में होती थी वो सब निवृत्त हो गई, स्थिर हो गई, इंद्रियां टिक गई, आंखें टिक गई, मन टिक गया, कान टिक गए। सर्वेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा भगवान के चरणारविंदों का सेवन करने लगे। तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। अब जनार्दनम माने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान का एक नाम जनार्दन भी है। जन कहते हैं भक्तों को और अर्दन कहते हैं उनके संकटों को काटने वाले। जो अपने भक्तों के संकट को दौड़ कर काट डाले उसका नाम है जनार्दन। तो तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अब जब स्तुति करने लगे, धारणा भगवान में लग गई, ध्यान भगवान में लग गया, भगवान से तादात्म्यपन्न हो गए, एकाकार हो गए। तो यहाँ भगवान वेद व्यास लिखते हैं श्री विष्णुवाच। अब भीष्म जी सामान्य भीष्म नहीं, श्री माने भगवत स्वरूप हो गए, श्री विष्णुवाच। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपैष्यद्भव प्रवाह। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की है पूर्वाचार्यों ने। इस सारी चीज़ों की शुरुआत शास्त्र में होती है अथ शब्द से। अथ माने अब शुरू होता है और इति माने अंत होता है। इति सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि में आप लोगों ने अंत में इति सुना है ना, इति श्री के बाद है ना। लेकिन यहाँ भीष्म जी अपनी स्तुति की शुरुआत ही इति से कर रहे हैं। जब जीवन का अंत हो गया, इति हो गई, तब आपके चरणों का अर्थ हो रहा है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपैष्यद्भव प्रवाह। गोविंद इस संसार में अनंत काल से घूमते हुए हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारी मन हमारी बुद्धि अब समस्त विषय वासनाओं से दूर हो गई। वितृष्णा, अब कोई तृष्णा इसमें बची नहीं है, सारी तृष्णाएं विगत हो गई। सात्वत पुंगवे विभूमि, यह सात्वत, यह पवित्र हो गई है मेरी बुद्धि। और स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, अब इसको बुद्धि पवित्र हो जाए तो इसका लक्षण क्या है? जब तक बुद्धि पवित्र है तब तक सामने दिखाई देगा कि फला से सुख होगा, फला से सुख होगा, फला से लाभ होगा, फला को पकड़ो। और जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो सुंदर अपने भीतर से सुख होगा, तब होगा कि नहीं कहीं भगवान से सुख होगा, फला में कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो भीष्म जी कहते हैं स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, स्वसुखमुपगते, हमारी बुद्धि जो है वह स्वसुख, अपने ही द्वारा अंदर से, अपने अंदर से सुख का उपगत प्राप्त कर रही है, सुख की प्राप्ति कर रही है। और यद प्रवाह, संसार में, संसार के प्रवाह में घूमते घूमते हमारी बुद्धि पवित्र हो गई है। अब इसकी आशा दूसरे में नहीं है, यह अपने स्वयं के द्वारा सुख को प्राप्त कर रही है। इसका मतलब पवित्र है, बाहर किसी में लगी नहीं। इस बुद्धि को आपके चरण कमलों में सौंप रहा। भगवान हमसे दो ही चीज़ें मांगते हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं। पहला है मन और दूसरी है बुद्धि। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय जिसे भक्ति योग भागवत में तो भरा हुआ नहीं, पर देख लीजिए इसमें जो बुद्धि दे रहे हैं है ना, मतलब यही है, ये बस देने के लिए यही बचे। भगवान कहते हैं
मय्येव मनमाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यस्मय्येव ततः ऊर्ध्वं न संशयः। मन को मुझ में लगा दो और अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में करो। मुझ में तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि यदि लग जाएंगे तो तुम अत ऊर्ध्वम, इससे ऊपर चले जाओगे।